Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the pedigree and today we discuss about two diseases, hemophilia and sickle cell anemia, and today we will discuss about the pedigree problems with the help of the pedigree chart and different type of questions. So without wasting the time, let's start the topic. As you can see on the board, आपको यहाँ पर 3 pedigree chart दिखाई पड़ रहे होंगे, 1, 2 and 3. एक्चुअली जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो हमें ऑब्जर्व करना है, हमारे पेडिग्री एनालिसिस जो चार्ट हैं उनमें हमें एनालिसिस करना होता है कि जो चार्ट है वो सेक्स लिंक रिसेसिव को शो कर रहा है, कि वो सेक्स लिंक डोमिनेंट को शो कर रहा है, कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव को शो कर रहा है या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट को शो कर रहा है. तो सेक्स लिंक और ऑटोसोमल का मतलब तो आपको मालूम है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है तो वो सेक्स लिंक डिजीज होती है, और अगर यही डिजीज ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो वो ऑटोसोमल डिजीज होती है. अब बात आती है रिसेसिव और डोमिनेंट की. तो अगर जीन रिसेसिव है तो वो रिसेसिव हो जाता है, और अगर डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट हो जाता है, और उनके नाम हो जाते हैं सेक्स लिंक रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो चलिए इन चार्ट को देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा चार्ट कौन से कंडीशंस को फॉलो कर रहा है. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्चुअली हम ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले हम ये देखें कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो बड़ा आसान सा है, भी लिया है और रिसेसिव भी लिया है. तो आइडेंटिफाई करते हैं कि अब कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होगा और कौन सा ट्रेट रिसेसिव होगा, मतलब इस पेडिग्री चार्ट में कौन सा चार्ट डोमिनेंट डिजीज शो कर रहा है और कौन सा चार्ट रिसेसिव. सो अगर पहले तो आपको बता दें ये पेरेंट हैं और ये एक्चुअली जब जनरेशन काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन, दिस वन इज द थर्ड जनरेशन. सेम एस यहाँ पर दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन. सेम एस यहाँ पर दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन. अच्छा एक थिंग और बता दें, जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमेशा काउंटिंग कैसे करते हैं, जैसे 1, 2 थर्ड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर, ये फिफ्थ मेंबर, ये 6, ये 7th, ये 8th, ये 9th, फिर ये 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. इस तरीके से हम इन फैमिली मेंबर्स को नंबर प्रोवाइड करा देते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है डोमिनेंट और रिसेसिव को. तो बेटा अगर जनरेशन गैप नहीं है, मींस अगर हर जनरेशन में डिजीज है तो वो डोमिनेंट होगा. तो जैसे अगर पहले वाले को हम देखें, ये फर्स्ट जनरेशन है, इस फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज है, सेकेंड जनरेशन में भी देखिए डिजीज है, एक लड़का और एक लड़की, 1 मेल एंड 1 फीमेल इज अफेक्टेड, और थर्ड जनरेशन में भी ये गर्ल और ये गर्ल अफेक्टेड है. तो इसका मतलब यहाँ पर जो जनरेशन्स हैं उनकी हर जनरेशन में डिजीज मिल रही है, और जब हर जनरेशन में डिजीज मिलती है तो इस केस में मोस्ट ऑफ केसेस में कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट. तो एक थिंग पता चल गई कि ये पेडिग्री डोमिनेंट वाला हो गया. अब यहां पर आते हैं, अगर आप यहां पर लिख लेते हैं आंसर ताकि पता चलता रहे. यहां पर इसका आंसर लिखेंगे.
अब यहां देखिए, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। इनको अगर हम नाम दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो आप देखो जनरेशन गैप मिल गया, पेरेंट को डिजीज नहीं है, लेकिन सेकंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में डिजीज है, लेकिन पेरेंट्स को डिजीज नहीं है। जनरेशन गैप जनरेट हो गया, और जैसे ही जनरेशन गैप हुआ तो आप हमेशा याद रखिए कौन सा ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। कौन सा ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। तो सेकंड वाले का पता चल, फर्स्ट का हो गया डोमिनेंट, सेकंड का हो गया रिसेसिव, थर्ड का आप बता सकते हैं, बताइए। देखिए 1 जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है नहीं, तो ये कौन सी हो गई, रिसेसिव हो गई, है ना आसान। तो जनरेशन गैप देखना है, और जनरेशन गैप के बेसिस पर हम आसानी से डोमिनेंट और रिसेसिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर देखें तो हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। ये भी बहुत आसान सा होता है कि ये पता करना है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखें पहले सेक्स लिंक और ऑटोसोमल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप देखो तो ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, पहले पता कर लिया। अब देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल अफेक्टेड है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल अफेक्टेड है, जबकि आप यहां देखो तो फीमेल और मेल, यानी जो एक फीमेल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड दोनों अफेक्टेड मिल रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर सिर्फ फादर अफेक्टेड है और मदर हमें नॉर्मल दिख रही है, तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड मिलते हैं तो इसका मतलब कि वो कौन सा ट्रेट है, ऑटोसोमल हो गया। ये कौन सा हो गया, ऑटोसोमल डिजीज हो गई। ये कैसे पता करें, आपको हमने कल हीमोफीलिया समझाया था, आप चाहो तो इसको रफली करके देख सकते हैं। आप रिसेसिव वाले को इस पर अप्लाई करिए तो देखिए वो अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे कि किसी को लगे कि ऑटोसोमल कैसे हो गया, तो ऑटोसोमल कैसे हो गया हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। अब देखिए हीमोफीलिया सबको याद होगा, तो अगर आप इस हीमोफीलिया में याद हो तो आपको मालूम हो कि हीमोफीलिया में ये कंडीशन फीमेल के लिए अफेक्टेड वाली होती है, ये कंडीशन फीमेल में कैरियर होती है, और ये कंडीशन मेल में क्या होती है, अफेक्टेड होती है, क्योंकि मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। तो देखिए अब यहां पर डार्क है तो इसका मतलब मेल क्या है, अफेक्टेड है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ये मेल अफेक्टेड है, इसका मतलब कि इस मेल के, अगर इसको हम मान लें कि ऑटोसोमल ना मान के हम इसको ट्राई कर रहे हैं किससे, रिसेसिव से। अगर रिसेसिव होता तो देखना ये फॉलो करेगा, रिसेसिव नहीं होगा तो ये हीमोफीलिया वाले को फॉलो नहीं करेगा। ये XC या X या XX भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब एक 100% श्योरिटी है कि इस फीमेल को एक X कहां से मिलेगा, इस फीमेल को एक X कहां से मिलेगा, फादर से, और एक X कहां से मिलेगा, मदर से। ठीक है, मिला। और इस वाले मेल को हम मान लें कि यहां से मेल से क्या मिलेगा, Y, और यहां से क्या मिल गया, XC। इससे एक बात क्लियर हो गई कि क्या हुआ
कि यहां तक अगर आप देखो हीमोफीलिया फॉलो हुआ कि ये फीमेल कैरियर हो गई, तो ये फीमेल अफेक्टेड मिल गई, ये मेल अफेक्टेड मिल गया। लेकिन आप अगली कंडीशन देखो, आप अगली कंडीशन देखो, ये मेल नॉर्मल है और ये फीमेल अफेक्टेड है, जबकि यहां पर गर्ल चाइल्ड क्या मिला है, अफेक्टेड। तो इस गर्ल को एक एक्स कहां से मिलेगा, इस मदर से, और इस वाले फादर से तो एक्स मिलेगा ना। तो आप देखो क्या ये कंडीशन अफेक्टेड वाली है क्या, ये कंडीशन अफेक्टेड वाली नहीं है। तो इसका मतलब कि यहां तक तो फॉलो हुआ, लेकिन यहां पर आते आते ये हीमोफीलिया वाले रूल को इसने फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हीमोफीलिया रिसेसिव सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो ये यहां तक नहीं, ये पूरे क्रॉस तक फॉलो करता, पूरे चार्ट तक फॉलो करता, लेकिन यहां पर आते आते इसने इस रिसेसिव वाले को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये कौन है, ऑटोसोमल है। फिर से सुन लीजिए, हमने इस पर अप्लाई किया कि देखें कि ऐसा तो नहीं है रिसेसिव हो, हमने ऑटोसोमल बताया, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कैसे कर सकते हैं। आप रिसेसिव हीमोफीलिया से इसको अप्लाई करके देखिए। मदर नॉर्मल दिख रही है, कैरियर भी हो सकती है XCX XCY। यहाँ पर क्योंकि हमें फीमेल अफेक्टेड मिल रही है, इसका मतलब कि ये फीमेल कैरियर है अगर हम हीमोफीलिया मान रहे हैं तो XC इधर से आया, XC फादर से आया, तो ये अफेक्टेड हो गई। ऐसे ही इस लड़के में देखें तो अगर आप इस लड़के को देखो तो यहाँ पर XC किससे आया, फीमेल से आ गया, और Y फादर से आ गया, तो अफेक्टेड हो गया। लेकिन अगर आप इस वाली कंडीशन में देखो, या आप इस वाली कंडीशन में देखो, तो ये गर्ल पूरी तरीके से अफेक्टेड थी। अगर गर्ल पूरी तरीके से अफेक्टेड है तो इस कंडीशन में मेल कभी भी नॉर्मल नहीं मिलते, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है कि गर्ल पूरी तरीके से अफेक्टेड है तो यहाँ XC और Y होना चाहिए, और XC और Y क्या होता है, अफेक्टेड, जबकि मेल क्या है, नॉर्मल। इसका मतलब कि ये जो जीन है ये सेक्स क्रोमोसोम पर ना प्रेजेंट होकर किस पर प्रेजेंट है, ऑटोसोमल पर प्रेजेंट है। तो इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो डिजीज है वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको पता करते हैं कि ये ऑटोसोमल है या ये कौन सी है, सेक्स लिंक्ड है। तो ये पता हो गई कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसको पता करने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ देखो तो ना फादर अफेक्टेड है, और फीमेल हो सकता है कि मे बी कैरियर हो या नॉन कैरियर हो, लेकिन आप देखो ये दोनों कैसे हैं, नॉन अफेक्टेड हैं, लेकिन इनके जो दो बच्चे हुए वो कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए। अगर पेरेंट आपको नॉर्मल दिख रहे हों और उनका मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड मिल जाए तो उस केस में भी हमेशा क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। इसको भी अप्लाई करा के दिखाते हैं। एक सिंपल सी बात है कि मेल तो X और Y है, यस और नो, और ये फीमेल हम मान लें अगर ये हीमोफीलिया होता तो ये तो कंडीशन ये होगी या कंडीशन ये होगी, क्योंकि मालूम नहीं है। अब देखो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड मिली, तो चले मान लें कि इस वाले फीमेल से XC आ गया, लेकिन फादर से तो XC आएगा, तो ये कंडीशन कैरियर वाली है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कौन सी मिली आपको, अफेक्टेड मिली। फिर से देखो कि ये ऑटोसोमल कैसे पता चला। अगर हम मान लें थोड़ी देर इसके ऊपर हीमोफीलिया अप्लाई करें तो फीमेल कैरियर है या नॉर्मल है पता नहीं, तो हमने मान लिया कि XX या XCX होगा। फादर कभी भी कैरियर होता नहीं तो नॉर्मल है। अब हम मान लें कि चलो फीमेल कैरियर है, तो इस फीमेल से इस वाले बच्चे में एक XC आ गया, दूसरा X कहां से आएगा इस फीमेल के पास, इस वाले मेल से, तो X, तो XCX कैरियर कंडीशन होती है ना कि अफेक्टेड, जबकि यहां पर ये फीमेल कैसी दिखा रहा है, अफेक्टेड दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो पेडिग्री चार्ट है, ये पेडिग्री चार्ट भी ऑटोसोमल है ना कि सेक्स लिंक्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस वाले पे आओ तो रिसेसिव तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ लड़के अफेक्टेड दिख रहे हैं, लड़के लड़की दोनों नहीं हैं। तो एक्चुअली ये सेक्स लिंक्ड है। इस पर अप्लाई करके दिखाते कैसे होगा ये।
इस पर अप्लाई करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। ये एक्चुअली गर्ल यहाँ पर नॉर्मल है, ये गर्ल यहाँ पर नॉर्मल है, नहीं अफेक्टेड ही है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये अफेक्टेड ही है। तो देखिए इस पर अप्लाई करते हैं। हमने क्या कहा, ये रिसेसिव है और सेक्स लिंक्ड है। कैसे पता चला, यहाँ पेरेंट्स नॉर्मल थे और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ लड़के मिले हैं अफेक्टेड, गर्ल्स मिलती तो ये ऑटोसोमल हो जाती। कैसे, मेल नॉर्मल दिख रहा है तो XY, ये फीमेल कैरियर होगी क्योंकि ये लड़का अफेक्टेड मिल रहा है। अब ये फीमेल बनने के लिए यहाँ पर क्या आया होगा, इसको देख लें। इस मदर से XC आया होगा और इस फादर से Y आया होगा। बाकी के लिए नॉर्मल कंडीशन होती है, ये वाला X आया होगा, इस वाले लड़के को बनने के लिए यहाँ से X आया और यहाँ से Y आया। अब यहाँ पर क्योंकि आपको लड़के लड़की अफेक्टेड मिल रहे हैं, इसका मतलब कि ये फीमेल कैसी है, कैरियर है। यानी यहाँ पर इस मदर को यहाँ से XC मिला और X, फादर अफेक्टेड है तो XCY हो गया। अब देखिए इस फीमेल बनने के लिए यहाँ से XC आया होगा और यहाँ से XC, तभी तो ये अफेक्टेड हो गई। ये मेल बनने के लिए इस मदर से XC आया होगा और फादर से Y, और ये वाली फीमेल कैसे बनी होगी, ये वाला X और इस वाले फादर का XC, तो कैरियर है ये। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें ना लड़की अफेक्टेड मिल रही है ना लड़का अफेक्टेड मिल रहा, खैर ये नॉर्मल क्रॉस है। बहरहाल यहीं पर क्लियर हो गया कि ये जो डिजीज़ है ये कैसी है, ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, किसकी इसने हीमोफीलिया को फॉलो किया है। अब अगर हमें यहाँ पर पता करना हो कि ये जो डिजीज़ है इनके जीनोटाइप क्या होंगे, जैसे आपसे, चलो अच्छा इसकी बाद में बात करेंगे, पहले तो ये बताइए कि इतना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट डे फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर नहीं आया है तो आप लोग बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट डे फिर से यही टॉपिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट थिंग पर मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।